सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 18, and it is only for class 7th students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic exponents and powers in this worksheet. तो उसको शुरू करने से पहले हम कुछ रिकॉल कर लें. So now let's start and understand with me. Let's recall 8 के जो फैक्टर्स तो हमने करने सीखे हैं. अगर हम 8 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, क्योंकि 2 2s are 4, 4 2s are 8 होता है. तो मैंने जब 2 को 3 बार ऐसे लिखा, 3 टाइम्स लिखा, तो मैं 2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 और इसकी पावर 3. ये जो ऊपर मैंने छोटा सा लिखा है ये पावर बन जाती है 2 की पावर 3, यानी 2 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है और इसको बोलते हैं 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 3. 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 3. इसी तरह 81 देखिए, 81 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. आप इसको करके देख लीजिए. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 और ऊपर छोटा सा 4 बना दूँ, वो बन जाएगी इसकी पावर. या मैं बोलूँगा 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 4. इसको ऐसे ही बोलते हैं, 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 4. 64 के फैक्टर्स करेंगे तो इस तरीके से आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. दैट मीन्स 2 कितने बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है. तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 6. इसे कहते हैं पावर. जो छोटा लिखा था ना ऊपर, उसको पावर कह देते हैं, यानी हमने इतनी बार उसको मल्टीप्लाई किया है. और ये भी कह सकते हैं 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ द 6. इसी तरह से 125 है. 125 के फैक्टर्स करेंगे. फैक्टर्स अभी आगे करना भी सिखा दूंगा तुम्हें दोबारा से. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, या 5 को 3 टाइम्स, 5 की पावर 3 टाइम कर दो तो भी इसका मतलब 125 ही होता है. या इसको बोलेंगे रेज़ टू द पावर ऑफ 3. सो डिड यू नोटिस फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स आर ओनली वन नंबर, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स टू गेट दैट नंबर. यानी अगर आप देखें इन फैक्टर्स में नंबर तो केवल एक ही आ रहा है और उसी को ही बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसलिए ये नंबर इस तरीके के हैं. तो हम ऐसे ना लिख के उसको पावर बना के लिख देते हैं. Just like exponents are used to read, understand and compare large number. जब large number लिखने होते हैं ना तो हम ये exponents यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी अगर कोई नंबर मान लीजिए हमें नहीं पता कितनी बार तक हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसको मान लेते हैं कि n टाइम्स है वो. तो इसमें हम क्या करेंगे, a की पावर n रख देंगे, क्योंकि जब हमें नहीं पता कि कितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको n कर दीजिए. तो इसमें a तो हो गया बेस, a क्या हो गया बेस, और पावर हो गई n. याद रखिएगा a बेस हो जाएगा और पावर n हो जाएगी. तो बेस एंड पावर कैन बी अ नेगेटिव इंटीजर. और ये भी इसमें बात याद रखने की वाली है कि बेस और पावर दोनों ही माइनस भी हो सकते हैं. और एक बात और बता दूं आपको कि अगर किसी भी बेस की पावर यानी किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, मान लीजिए 5 की पावर 5 रेज़ टू द पावर 0, आंसर इज ऑलवेज 1. अगर यहाँ पर 10 भी होगा कि 10 की पावर 0, तब भी आंसर इज ऑलवेज 1. देन एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. ये बात याद रखिएगा कि 1 की पावर कितनी भी हो उसका आंसर ऑलवेज 1 ही आएगा. जैसे 1 की पावर 5 है तो 5 टाइम्स 1 को हमने मल्टीप्लाई किया, तब भी आंसर इज ऑलवेज 1. एंड देन नेक्स्ट इज -1 रेज़ टू एनी ऑड पावर इज -1, और -1 रेज़ टू एनी इवन पावर इज +1. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई माइनस का नंबर है उसकी पावर इवन होगी तो आंसर हमेशा इवन में आएगा.
अगर माइनस का नंबर है और उसकी पावर ऑड होगी तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। फिर इसके बाद एक और यहाँ पे टॉपिक है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है, वो है एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब होता है कि मल्टीप्लाइंग नंबर रिपीटेडली। जैसे 3 रेज़ टू द पावर 2 है तो हम इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम कहते हैं एक्सपेंड फॉर्म और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी जब हम पावर में लिखते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है और एक्सपेंड में उसको हम एक्सपेंड करके लिख देते हैं। अगर 3 की पावर 2 होती है तो हम उसको ऐसे एक्सपेंड करके लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज़ 9। अगर 2 की पावर 3 लिखी है तो उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा जाएगा, मतलब 8, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। इस तरीके से हमें करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे एक टेबल भी दे रखी है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नंबर इज़ 4 की पावर 3, यानी 4 रेज़ टू द पावर 3। तो इसमें बेस कौन सा हुआ, बेस इज़ 4, मैंने ऊपर अभी आपको समझाया भी है। पावर कितनी है, 3, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे आएगा, 4 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और आंसर इसका क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 16 एंड 16 4 ज़ार 64। इसी तरह से 9 रेज़ टू द पावर 3, बेस कितना है 9, पावर कितनी है 3, यानी 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, देन आंसर इज़ 729। इसी तरह से -1 की पावर 4, 4 कैसा है, इवन नंबर है, और मैंने आपको बताया था अगर कोई माइनस का नंबर है और उसकी पावर इवन है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। बेस कितना है -1, पावर कितनी है 4, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 1 को -1 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 1 ही रहेगा, लेकिन क्योंकि पावर इवन है तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। फिर -3 की पावर 2, 2 कैसा नंबर है, ये हम तभी देखते हैं जब माइनस के नंबर होते हैं, प्लस के नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के नंबर में जब भी ऐसा हो तो पावर देख लेनी चाहिए कि वो ऑड है या इवन है। ऑड है तो माइनस में आंसर आएगा, इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, तो ये इवन नंबर है। तो बेस कितना है इसमें -3, पावर कितनी है 2, तो -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आंसर तो 9 ही आएगा, 3 3 ज़ार 9, लेकिन क्योंकि आप देखिए 2 इवन नंबर है इसलिए वो प्लस का 9 आएगा, माइनस का नहीं आएगा। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग ये जो यहाँ पे क्लाउड बना हुआ है ना, राइट साइड पे देखिए वर्कशीट में नीचे की तरफ राइट साइड में, ट्राई दीज, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला है 2 की पावर 0, जब भी किसी की भी पावर 0 होती है, ये मैंने अभी आपको पहले भी समझाया है कि जब भी 2 की पावर 0 या किसी भी 5 की पावर 0, 10 की पावर 0, 100 की पावर 0, आंसर इज ऑलवेज 1, आंख मीच के वो लिख दो। सेकेंड इज 72 एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी 72 को इस तरह से लिखना है कि प्राइम फैक्टर्स की पावर के रूप में वो दिखाई दे। तो सबसे पहले हमें फैक्टर करने हैं, उसके मल्टीपल करने हैं, तो फैक्टर करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम निकालने के लिए आप देखिए ये जो मैंने मेथड बनाया है इस तरीके से करते हैं। हमें डिवाइड करना है 72 को, जब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो 1 ना बन जाए। तो 72 को सबसे, और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि कोई भी नंबर हो उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से नहीं होता तो 3 से करो, 3 से नहीं होता 4 से करो, 5 से करो, 6 से, इस तरीके से, लेकिन सबसे पहले 2 से। तो 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो चला हो जाएगा, तो आंसर आएगा 36, 36 2 ज़ार 72। फिर 36 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 18 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को 2 से डिवाइड करेंगे नहीं आएगा तो हम 3 पे जाएंगे। 3 की टेबल में 9 आता है, यस, 3 3 ज़ार 9, और फिर 3 रह गया, इसको फिर हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर इज़ 3। तो इस तरह से वी गेट द फैक्टर्स ऑफ 72 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने यहाँ से इनको ले लिया, तो मैंने 2 कितने टाइम्स लिखा, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर तो 2 बन जाएगा, और 3 कितने टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2। तो दिस इज़ द
आंसर ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट इज आर दे ऑल सेम, क्या आपको ये सेम नज़र आ रहे हैं, सबकी पावर एक जैसी ही लिखी हुई है? नो, तो इसका आंसर इज नो। देन लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑफ द वर्कशीट। देखिए वर्कशीट में जो क्वेश्चंस थे ना उसी के ऊपर बेस अब ये हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको भी ऊपर भी समझाया है कि अगर एक्सपेंड फॉर्म लिखी होती है, ये इसको बोलते हैं एक्सपेंड फॉर्म, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। यानी 6 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 6 लिखा है 4 टाइम्स, तो हमने केवल 6 लिख के उसकी पावर 4 लिख देनी है ऊपर, 6 के ऊपर। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2, और a कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो a की पावर भी 2 बन जाएगी। इस तरीके से हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। लेकिन नेक्स्ट इज अ नंबर, एक नंबर है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? तो हम पहले उसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। फैक्टर करने के लिए जैसे मैंने तरीका बताया ऐसे ही करते हैं, और आपको बताया था कि उसको जब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो 1 ना बन जाए। तो पहले हमेशा 2 से डिवाइड करके देखा करो। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 256। 256 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से, 128 आएगा। 128 को फिर 2 से करेंगे तो 64 2 जार 128 बन जाएगा। फिर 64 को 2 से किया 32 आ जाएगा। 32 को 2 से किया 16 2 जार आ जाएगा। 16 को 2 से किया 8 2 जार 16 होते हैं। 8 को किया 4 2 जार 8 होते हैं, और 4 को किया 2 से तो 2 2 जार 4 होते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ 1 2 जार 2, क्योंकि हमें 1 तो लाना ही लाना है। तो इस तरह से ये कितने टाइम्स आया, अब हम ये जो ये फैक्टर होते हैं इनको हम काउंट कर लेंगे कितने टाइम्स आया। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, कितने टाइम्स हैं? 9 टाइम्स। तो 2 की पावर 9 इज़ द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट इज 343। अब 343 को 2 से करेंगे तो नहीं डिवाइड होगा। 3 से करा तो भी नहीं हुआ, 4 से किया तो भी नहीं हुआ, 5 से किया तो भी नहीं हुआ, 6 से किया तब भी नहीं हुआ। अब हम पहुंचेंगे 7 पर। 7 से डिवाइड होता है, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 49। 49 7 जार 343। फिर 49 भी डिवाइड हो जाएगा 7 से, 7 7 जार 49। और फिर 1 से डिवाइड करेंगे, 1 7 जार 7। तो आंसर इज 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ से हम इसको इस तरह से फैक्टर को ले लेते हैं। 7 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स, तो 7 की पावर 3 ऐसे लिखेंगे इसको हम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेरेवर पॉसिबल इन ईच ऑफ फॉलोइंग। आपको ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 दोनों में से ग्रेटर कौन है? तो पहले हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लाते हैं। 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 16, फिर 16 इंटू 4, 4 इंटू 4 यहाँ लिख देता हूँ 16, फिर 16 इंटू 4 होता है 64। इसी तरह से 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 को 4 टाइम्स करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जार 9, 3 जार 27, 27 3 जार 81। अब बताओ दोनों में से कौन ग्रेटर है? 3 की पावर 4 इज़ ग्रेटर नंबर। इसी तरह से नेक्स्ट करना है 5 की पावर 3 एंड 3 की पावर 5, दोनों में से कौन ग्रेटर है? 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 टाइम्स, तो आंसर इज़ 125, और 3 को 5 टाइम्स तो आंसर इज़ 243। अब बताइए दोनों में से कौन ग्रेटर है? 3 की पावर 5 इज़ ग्रेटर नंबर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 की पावर 3 का एक्सपेंड करो, पहले 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो। 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8 5 जार 40 इज़ द आंसर। देन 0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो 0 अगर आ गया तो बिना देखे आंख बंद करके 0 आंसर लिख दो, क्योंकि अगर 1 करोड़ भी होगा उसको भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 0। नेक्स्ट इज -3 मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर 3।
-2 की पावर 3 का मतलब होता है -3, तो ऐसे ही लिखोगे जैसे लिखा है, मल्टीप्लाई, फिर -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, -2 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो देखिए इस 3 से, इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया। ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। इसका आंसर तो 8 हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 जार 8, और ये 3 है ही, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 24 इज द आंसर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क एंड वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।